यस, तो वीलुकअप में जैसे आपने कर्सर रखा कि सबसे पहले जिस सेल में आपको आउटपुट लेना है उस सेल में कर्सर रखा एंड वीलुकअप फॉर्मूला लगाया। लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी 102 कॉमा टेबल एरे शीट 1 पे टेबल बनी हुई है, उस टेबल को मेन टेबल को सेलेक्ट कर लें। याद रखें, अब इस टेबल को सेलेक्ट करते ही कोमा यहाँ डालना जरूरी है, तो यहीं पर कोमा डालें, शीट 2 पे डायरेक्ट ना चले जाएं आप। पहले यहाँ पर इस टेबल को सेलेक्ट करके कोमा डालें, देन शीट 2 पर जाएं आप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर एक शीट 2 लिखा हुआ आएगा, उसे हटा दें। देन कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे बताइए तरुण, हर्ष, आपकी मुझे ये बताइए आप, हर्ष जी, कि साइंस जो है वो कितने नंबर कॉलम पे है? क्या? कौन सर? साइंस कॉलम जो साइंस है वो कितने नंबर कॉलम पे है? साइंस सर सेकंड। देख लो बेटा, ध्यान से पढ़ लो कि कितना नंबर कॉलम है साइंस का। अच्छा, ओह सर, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म फोर्थ फोर्थ। फोर्थ कॉलम है। देन एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखते हैं हम? फोर्थ और जीरो जीरो, लगा देंगे। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब जो भी मार्क्स 102 के वहां पर रहे होंगे तो वो इनकी इसकी इंफॉर्मेशन अपने आप निकाल कर दे देगा। तो यहाँ पर भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 102 के 67 मार्क्स हैं, तो शीट 2 के ऊपर भी इसने ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स लगा दिए। एक बार फिर बता रहा हूँ किसी दूसरे सेल के साथ, जैसे मुझे 103 के एसएसटी के मार्क्स नहीं पता है, तो इक्वल्स टू मुझे यहाँ पर वीलुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू के अंदर 103 देना है और सिलेक्ट करना है बेसिकली टेबल एरे में। आप फिर से यहाँ पर शीट 1 पे जाके आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे, देन यहीं पर ही कोमा पे प्रेस कर दोगे, फिर शीट 2 पे आओगे, देन इसमें शीट 2 लिखा हुआ आएगा, उसको हटा देना। देन कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या आएगा तरुण, आप बताइए मुझे। सर कहाँ पे कॉमा प्रेस हो रहा है? यहाँ आपने पर, कहा ना वहीं पे ही कॉमा प्रेस करना है, कहाँ पे? यहाँ पर, यहाँ पर सर जैसे इसे दोबारा रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क स्लो था। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर आपने 103 सेलेक्ट करना है, देन कोमा टेबल एरे के अंदर शीट 1 पे जाओ, और जब शीट 1 पे जाकर आप मेन टेबल को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही कोमा डाल देना है, सेलेक्ट करते ही कोमा डाल देना है, देन शीट 2 पे आना है। देन जो इसके अंदर शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसको हटा देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर 3 नंबर लिखना है कि एसएसटी जो है वो 3 नंबर के ऊपर है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और ओके करना है, जिससे वो 103 के एसएसटी के मार्क्स निकाल कर आपको दे देगा। अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए। सर लास्ट सर में हम सर लास्ट में हमें पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होती है जब एंटर करने से पहले? नहीं बेटा, वो देख लेना आप, जब आपको भेजूंगा ना ये शीट, उसमें देख लेना। ओके सर। सर अगर बात एक ही वैल्यू की आ रही है और हमारे पास कोई दूसरी टेबल है तो हम एक वैल्यू तो उसमें से देख के लिख सकते हैं ना। तो सर इसमें ना थोड़ा मुझे एक ऐसा मिनट, करके थोड़ा पीछे से नॉइस आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों की, जिससे मेरा माइक बार बार बंद हो जा रहा है। तो प्लीज नॉइस एरिया पे थोड़ा सा साइड हो जाएं, और अब बोलो पुष्पेंद्र, आप क्या कह रहे थे? हाँ सर, ये बोल रहा था मैं कि फॉर एग्जांपल हमें एक ही वैल्यू चेक करनी है तो हमारे पास टेबल रहती है तो हम एक वैल्यू चेक करके लिख सकते हैं। हाँ तो जी। ये वर्क होगा ना, थोड़ा ज्यादा टाइम ना, हम टाइम बचाने के लिए करते हैं तो इसमें थोड़ा ड्रैग वाला सिस्टम बता देते। अभी तो आप एक ही वैल्यू बता रहे हो मुझे, अब एग्जांपल में थोड़ा ड्रैग ज्यादा वैल्यू के लिए। मतलब ज्यादा वैल्यू के लिए जैसे? मतलब कि दो तीन वैल्यू ऐसी बीच में से निकालें, क्योंकि एक वैल्यू की बात रहेगी तो हम फिर क्यों वैल्यू को लगाए, हम तो वहां पर जाके देख के लगा सकते, देख लिख सकते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि मेरे को इसका यूज समझ में नहीं आया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बेसिक यही यूज है ये तो समझ में आ कि गया कैसे करना। यही यूज है कि पर्टिकुलर एक ही इंफॉर्मेशन, एक यूनिक डेटा से उसकी इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर देगा, नथिंग एल्स की। और क्या नाम है, इसको ड्रैग कर सकते हो आप, बट एक ही सेल का निकालना है तो वहां से आप निकाल सकते हो। बहुत बड़े डेटाबेस में से किसी एक डेटा की इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे बहुत सारे सेल्स आपके पास होंगे तो उसके अंदर इंडिविजुअल आपको फॉर्मूले लगाने होंगे, या उसको लगाकर आप आगे ड्रैग कर सकते हो। जैसे मैंने भी सपोज मेरे पास 45 की वैल्यू नहीं पता मेरे को क्या है, तो 77 में मैंने कर्सर लगाया और इसको ड्रैग कर दिया, तो उसकी वैल्यू निकाल कर दे देगा आपको।
ओके ओके गॉट इट। हाँ वही मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर एक ही वैल्यू देखनी है तो फिर क्यों यूज लगाए हम। थैंक यू सर। हाँ, यही हो सकता है बेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है ये हमारा VLOOKUP HLOOKUP का कंसेप्ट था। इस शीट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यस, फॉर्मूलेज हमारे मोस्टली बेसिक तौर पर खत्म है। मैक्रोस करवा दिया स्टूडेंट मैंने आप लोगों को, नहीं करवाया ना अभी? नो ठीक है। अब जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली आपका व्यू टैब्स का मैक्रो फीचर है। मैक्रो फीचर के साथ साथ एक फ्रीज फैन फीचर भी मैं आपको करवाऊंगा बट पहले एक मैक्रो फीचर को यहाँ पर डन करते हैं। क्लास चल रही है, सुनाई नहीं देती। यस, जो मैक्रो का काम है वो क्या है समझिए। बेसिकली मैक्रो एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप मल्टीपल कमांड्स को, मल्टीपल सेटिंग्स को, मल्टीपल वर्क को रिकॉर्ड कर कर अनदर शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका टाइम सेव हो और वो मल्टीपल वर्क जो शीट 1 पर आपने किए थे वो सारे वर्क एक शॉर्टकट की प्रेस करते ही शीट 2 पर भी अप्लाई हो जाए, ताकि आपको दोबारा वही सारे फॉर्मूले, वही सारा वर्क, वही सारी कमांड अप्लाई ना करनी पड़े। तो आप मल्टीपल कमांड्स को अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो, मल्टीपल कमांड्स को अगर अप्लाई करना चाहते हो एक शीट के ऊपर, और उन सभी कमांड को आप रिकॉर्ड करके रख लेते हो, ताकि उन सभी कमांड्स और फॉर्मूले और वर्क की आपको बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप शीट 2 के ऊपर या अनदर किसी भी शीट के ऊपर उस शॉर्टकट की को प्रेस करो, जो शॉर्टकट की आप मैक्रो के टाइम पर बनाओगे। वो आप शॉर्टकट की प्रेस करते ही वहां पर वो सारी कमांड और सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 शीट के ऊपर डेटा बना लेते हैं, जिससे चीजें समझ में आ जाए हमें। देखिए, मैं चाहता हूं कि शीट 1 के ऊपर जो काम मैंने अभी किया हुआ है उनकी हेडिंग्स ये वाली है, और शीट 2 के ऊपर भी कुछ काम किया हुआ है तो उनकी हेडिंग भी शीट 1 के जैसे सेम है। मैं चाहता हूं कि शीट 1 के ऊपर जो भी फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं वो रिकॉर्ड हो, या जो भी काम करूं शीट 1 के ऊपर वो रिकॉर्ड हो, और एज इट इज उस वर्क को मैं शीट 2 के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो एक शॉर्टकट की प्रेस करूं तो वो सारे फॉर्मूले इस डेटा के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। वहां पर मैं अप्लाई करूंगा इस सैलरी के ऊपर, यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इस सैलरी। यहाँ पर डेटा अलग है, वहां डेटा अलग है, बट हेडिंग सेम है। और अगर आप क्या करोगे, अगर आपकी यहाँ की हेडिंग अलग हुई, यहाँ की हेडिंग अलग हुई, तो फिर डेटा थोड़ा मिसमैच करेगा। तो इसीलिए जब आप फॉर्मूले रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपकी हेडिंग्स और कॉलम्स उतने ही होने चाहिए जितने शीट 1 में है, कि जैसे शीट 1 में जितने कॉलम बने हुए हैं और जैसे बने हुए हैं वैसे ही शीट 2 पे बने होने चाहिए, अगर आप फॉर्मूले की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ डिजाइन स्टाइल कलर की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो फिर आप कैसा भी स्ट्रक्चर या कैसी भी टेबल बना सकते हो। उसके लिए आपको जो डेटा है वो सेम करने की, जो कॉलम है वो सेम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फॉर्मूले लगाकर उसे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो शीट 2 के ऊपर जो आपके कॉलम्स बने हुए हैं वो सेम होने चाहिए। तो शीट 1 पे मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो क्या हुआ कि मेरे को जहां से काम करना स्टार्ट करना है वहां पर मैंने कर्सर रख दिया, और कर्सर रखा तो
कर्सर रखने के बाद यहाँ मैक्रो में गया और मैक्रो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। इस मैक्रो का नाम जो भी रखना है, मैंने भी मैक्रो 1, मैक्रो 2, ऑक्सफोर्ड 1, ऑक्सफोर्ड 2 जो भी रखना है वो आप यहाँ रख सकते हो। मैंने अभी मैक्रो 1 रख दिया। और इसके बाद कंट्रोल प्लस क्या शॉर्टकट की आप इस रिकॉर्डिंग की बनाना चाहते हो, ये दूसरी जगह पर जब आप शॉर्टकट की रिपीट करो, मतलब जब दूसरी जगह पे इस कमांड को, इस रिकॉर्डिंग को आप रिपीट करो, तो किस शॉर्टकट की से आप वहां पर इन सभी कमांड को, इस रिकॉर्डिंग को वहां पर अप्लाई कर पाए, तो वो शॉर्टकट की आपको यहाँ बनानी है। बट ऐसी शॉर्टकट की आपको बनानी है जो यूनिक हो। यूनिक जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, ताकि डुप्लीकेट ना हो पाए। तो इसलिए ऐसी शॉर्टकट की बनाओ जिसमें मिनिमम 3 बटन्स हो, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ए, समथिंग 3 शॉर्टकट की 3 बटन मिनिमम हो। तो अब सुनो ध्यान से, कंट्रोल ऑलरेडी प्रेस है, मैं अब प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट के साथ टी, तो इस रिकॉर्डिंग की पूरी जो शॉर्टकट की बन गई वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी बन गई। तो अभी मैंने जो प्रेस किया वो शिफ्ट के साथ टी प्रेस किया है, और और जो है पहले कंट्रोल ऑलरेडी प्रेस था, तो इसलिए कंट्रोल को अभी प्रेस नहीं करना है, अभी सिर्फ शिफ्ट के साथ टी या जो भी शॉर्टकट की आप बनाना चाहते हो वो शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो का नाम लिखा, यहाँ शॉर्टकट की लिखी, देन ओके कर दिया। अब रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। हमें कैसे पता कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? मैक्रो के अंदर यहाँ पर जाके देखो, ये जो बटन है ये स्टॉप रिकॉर्डिंग के नाम से बन गया है। तो ये स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब कि आपका रिकॉर्डिंग जो है वो चालू है। अब इस सेल में आपका कर्सर होना चाहिए जिस सेल से आपको रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करनी है और काम करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ इक्वल्स टू दिस सेल इनटू 1%, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, इफ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। तो मैं इसमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ और आगे काम करता जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ये फॉर्मूले मैंने इसके ऊपर लगा दिए, फॉर्मूले लगाने के बाद उसके साथ साथ मैं इसके ऊपर डिजाइन भी अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके मैंने होम टैब में आके कोई भी फॉन्ट का फेस चेंज कर दिया, जो भी फॉन्ट फेस आपको लगाना है, मींस डिजाइनिंग करनी है, किसी भी तरीके की हो सकती है वो, और साइज छोटा बड़ा जैसे करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है वो करो, जो भी सेटिंग्स लगानी है अनदर सेटिंग्स आप यहाँ पर लगाओ। अब अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो, व्यू टैब में जाके रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो। तो अब यहाँ पर शीट 2 पे आओगे और D2 सेल में जहां से आपको रिकॉर्डिंग अप्लाई करनी है उस सेल में कर्सर रखोगे और जो शॉर्टकट की आपने बनाई थी वो यहाँ प्रेस कर दो। तो अरनिंदम, मैंने क्या शॉर्टकट की बनाई थी बेटा? अरनिंदम, आई एम ऑडिबल? हेलो सर। हाँ सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। वेरी गुड। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करते हो आप इस लोकेशन पे आके, तो जो काम आपने वहां किया हुआ होता है वो सारा काम एज इट इज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और इसके ऊपर डिजाइन्स भी लग जाएंगे जो डिजाइन्स आपने लगाए होंगे। राइट? कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, इसको नो एक बार सर। मैं फिर करके दिखा रहा हूँ दोबारा से किसी अनदर व्यूज के साथ। जैसे मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया और अब मैं मैक्रो में जाता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैक्रो की रिकॉर्डिंग का नाम देता हूँ और शॉर्टकट की देता हूँ। शॉर्टकट की मैंने दे दी शिफ्ट के साथ क्यू और ओके कर दिया, रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। अब मैं इसमें सबसे पहले तो इसका जो डिजाइन है वो चेंज कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक हटा दे रहा हूँ, साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना, कलर नहीं लेता बेटा उसमें, वैसे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है?
और बॉर्डर्स वगैरह भी लगा दे रहा हूँ जो जो चीज लेगा, और जो भी सेंटर वगैरह करना है वो सेंटर लेफ्ट राइट सेंटर कर दो आप। देन इसके अंदर आप मैक्रो में रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर ट्राई कर लेते हैं, कलर लेता है या नहीं देख लेते हैं। आई थिंक सो वर्ड में तो नहीं लेता, बट इसमें ट्राई कर लेते हैं। अब शॉर्टकट की प्रेस की हमने यहाँ पर कर्सर रखे, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस क्यू, तो पूरा डेटा सेलेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना कलर इसमें ले रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करोगे तो जितनी भी सेटिंग और डिजाइनिंग आपने वहां लगाई होंगी वो सारी एज इट इज यहाँ पर लग जाएंगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके सर। Yes, sir. एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? सर ये No, sir. रिकॉर्डिंग दूसरी फाइल भी ओपन करेंगे न्यू, तो उसमें भी अप्लाई होगी है इसी सीट में? सिर्फ इसी फाइल में। जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना बेटा, तो जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमसे यहाँ से पूछता है कि सिर्फ इसी फाइल के लिए या नई वर्कबुक के लिए है। तो रिकॉर्डिंग अगर न्यू वर्कबुक में भी अप्लाई करनी है तो यहाँ से न्यू वर्कबुक चूज कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का मतलब ध्यान से समझना, ये व्यू टैब के अंदर ये फ्रीज पेन बटन है। फ्रीज पेन का मतलब किसी चीज को हैंग कर देना। हैंग कर देने का मतलब ये रहता है कि जैसे कि आप जैसे जितना भी स्क्रॉल करते हो ये एबीसी आपके साथ रहती है ऑलवेज। तो ये एबीसीडी जो भी लाइन है ये ऑलवेज आपके साथ रहेगी, आप जितना भी स्क्रॉल करो। बट आप चाहते हो कि आपकी कोई रो हमेशा आपके साथ फिक्स हो जाए, कि आप चाहते हो ये जो पहली रो है ना आपकी, ये पहली रो ऑलवेज आपके साथ फिक्स हो जाए, कि जब भी आप इसको ड्रैग करो तो ये पहली रो आपके साथ होनी चाहिए ऑलवेज। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये येलो जो रो है इसको मैं फिक्स कर देना चाहता हूँ कि जितना भी नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँ तो येलो रो मेरे साथ ही रहे ऑलवेज। तो व्यू टैब के अंदर फ्रीज पेन बटन के अंदर एक ऑप्शन रहता है फ्रीज टॉप रो। रो को करना है या कॉलम को? तो पहले हम रो सीखते हैं। तो जैसे ही टॉप रो पे क्लिक करते हैं और अब जितना भी नीचे स्क्रॉल करूंगा तो जो आप देख रहे हो कि पहली रो जो है वो हमेशा आपके साथ है। तो आप किसी भी रो को अगर फिक्स कर देना चाहते हो तो आप वहां से चूज कर लो फ्रीज टॉप रो। अगर हटाना है तो अनफ्रीज पेन करोगे, यहाँ से फर्स्ट बटन अनफ्रीज पेन बन जाएगा तो वहां से हट जाएगा। नेक्स्ट वन, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय कोड वाले कॉलम को फिक्स कर देना चाहते हो कि जितना भी लेफ्ट राइट आप जाओ तो आपकी जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज रहे, तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब जितना भी आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं वो देख रहे हो आपका एम्प्लॉय कोड वाला जो कॉलम है वो फिक्स है। फिक्स मतलब कि आप जितना भी लेफ्ट राइट जा रहे हो फ्रीज हो गया है, हैंग हो गया है। तो इस तरीके से कॉलम को भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको इसको हटाना है तो अनफ्रीज पेन करो। अगर आपको रो और कॉलम दोनों एक साथ करनी है तो उसके लिए एक तरीका है, ध्यान से समझना। कि आप चाहते हो कि पहली रो और पहला कॉलम दोनों ही हो जाए, दोनों को अलग अलग कर रहे हो तो यहाँ से हो पा रहा है, अगर एक को हटा रहे हो तो दोनों हट जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपको पहली रो भी रखना है और पहला कॉलम भी रखना है। तो दोनों चीजों को रखने के लिए आपको B2 सेल सेलेक्ट करना होगा जहां A लिखा हुआ है। B2 सेल एम्प्लॉय नेम के नीचे वाला, इस सेल को सेलेक्ट करना होगा और फ्रीज पेन के अंदर एक फर्स्ट बटन होगा फ्रीज पेन के नाम से, इस पे क्लिक कर देना होगा। तो अब जितना नीचे आ रहे हो तो आपका जो रो है वो फिक्स हो गया, और जितना लेफ्ट राइट जा रहे हो तो जो कॉलम है वो फिक्स हो गया। तो दोनों को एक साथ फिक्स करने के लिए आपको B2 सेल को सेलेक्ट करना है और फर्स्ट बटन यहाँ पर फ्रीज पेन के नाम से बन जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब जितना नीचे जा रहे हो तो वो आपका फर्स्ट रो फिक्स हो गया और लेफ्ट राइट जा रहे हो तो वो कॉलम फिक्स हो गया। हटाना है तो आप इसको यहीं से ही अनफ्रीज पेन कर सकते हो। Have any doubts so ask me please students. राइट, समझ में आ गया आप सभी को? यस सर नोट प्लीज बताइए। सर मेरे को एक चीज बताओ, जो आपने अभी बताया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो वाला, मैक्रो। जी, उसमें हम चाहें तो हम जरूरी नहीं है ना कि शिफ्ट भी ऐड करें, कंट्रोल हो रखा है, मान लो हम कंट्रोल प्लस आर करते हैं कि हमें और शॉर्टकट चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं, जरूरी तो नहीं है शिफ्ट लगाना। देखिए जो नॉर्मल बेसिक शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, हाँ। कंट्रोल D, ये सारे ऑलरेडी किसी ना किसी चीज के होते हैं। तो अगर आपने अपनी मैक्रो के लिए उसको साइन कर दिया तो ना, फिर जैसे कंट्रोल है सेलेक्ट ऑल की होती है तो वो सेलेक्ट ऑल के लिए भी काम नहीं करेगा और आपके मैक्रो के लिए भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसी शॉर्टकट की बनाओ जो ऑलरेडी है ही नहीं। तो मतलब वही है कि मैं, क्योंकि सर थोड़ा सा ये लॉन्ग नहीं हो जाएगा, पहले मैं कंट्रोल दबा रही हूँ फिर शिफ्ट दबा रही हूँ फिर कोई अल्फाबेट दबा रही हूँ, तो ये शॉर्टकट की कैसे हुआ फिर? कंट्रोल के साथ नंबर दबा सकते हैं सर?
कीबोर्ड से अगर कोई भी अगर आप शॉर्टकट की दबाते हो तो उसे कीबोर्ड से अगर कोई भी बटन आप प्रेस करते हो उसे शॉर्टकट की ही बोलते हैं, क्योंकि माउस तो है ठीक है, उसे क्लिक आपको कर्सर लेके जाके क्लिक करना होगा, बट कीबोर्ड से आप कोई भी बटन प्रेस कर रहे हो तो वो शॉर्टकट की ही होती है, चाहे उसके अंदर 4 बटन ही क्यों नहीं आ रहे हैं। सर कंट्रोल प्लस नंबर यूज कर डाल सकते हैं? यस डाल सकते हो, बट शॉर्ट की मैं आपको हमेशा मना करूंगा डालने के लिए। मींस की कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 ये मत डालना, हमेशा शिफ्ट या ऑल्ट का उसके साथ जरूर यूज करना, क्योंकि कंट्रोल 1 2 3 भी किसी ना किसी चीज की शॉर्टकट की हो सकती है, जो मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। तो याद रखना बेटा आप सभी ओके कि सर। शॉर्ट की मत डालो तो बेटर रहे, राइट। जी सर। तो ये था आपका मैक्रो फीचर जो आप फॉर्मूले पे और डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। और अब हमारा बेसिक एक्सेल जो है वो टोटली फिनिश। अब हम बेसिक एक्सेल के बाद एडवांस एक्सेल नेक्स्ट क्लास मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले मंडे को मैं आपको बताने वाला हूँ मेल कैसे करते हैं, इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड चीजें मैं आपको मंडे को समझाने वाला हूँ। और एक्सेल का जो काम है वो हमारा फिनिश है, बेसिक एक्सेल का। इसकी जो भी असाइनमेंट है वो आप LMS से डाउनलोड करके प्लीज सारी असाइनमेंट प्रॉपरली कर लेना। और एडवांस एक्सेल की जो भी असाइनमेंट मैंने भेजी हुई है आगे भेजूंगा, तो उनको भी टाइम टू टाइम करते रहना। तो जिसके पास कंप्यूटर नहीं है ट्राई करो कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज कर लें, नहीं तो नॉर्मली सीखते रहो फिलहाल, बाकी आगे कर लेंगे। और सर आप इसकी शॉर्टकट की नहीं लिखवाओगे एक्सेल की? लिखवाऊंगा बेटा लिखवाऊंगा, कुछ कुछ शॉर्टकट की है, मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, ठीक है, उससे भी आप यूज कर सकते हो। ओके। एंड मंडे को मैं आप लोगों को पहले तो मेलिंग सिस्टम करवाने वाला हूँ। मेलिंग सिस्टम में एक तो जीमेल हम वहाँ पे करने वाले हैं, और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ और चीजें होंगी तो वो भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में MS ऑफिस वाले स्टूडेंट्स का जो कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा, और वो कौन कौन है उनका नाम मैं बोल देता हूँ, एक बार सुन लीजिए आप सभी। और अगर कोई क्वेरी है तो पहले आप अपनी क्वेरी खत्म कर लीजिए। और मैं सर अटेंडेंस मंडे को हम लोगों की क्लास लगने के बाद हमारा कोर्स फिनिश होगा? जी मैडम। लो सर जी। जी बताइए। सर ये मेरे को एक पूछना था। हाँ बताइए। सर ये जो आपने अभी वो करा था एम्प्लॉय कोड वाला जी कॉलम फ्रीज करा था, हम्म